यहाँ यूनिट में जाने के बाद मुझे कुछ ऐसा लगा कि यहाँ तो अफसरों की ही चलती है। अगर अफसर ये बोल देगा कि दाएं मुड़ दाएं मुड़, बाएं मुड़ तो बाएं मुड़, अगर उसने ये बोल दिया कि यहाँ से आगे पाकिस्तान है और मुझे पता है पाकिस्तान है, लेकिन अफसर ने बोल दिया सीधा जाना तो मैं चला जाऊँगा, इतनी पावर इनको किसने दिया। मैं सोच विचार इस बात पे करने लगा कि भाई ये तो अंग्रेजों का सिस्टम है। क्यों कि उस टाइम अफसर होते थे अंग्रेज और इंडियन होते थे जवान, तो इंडियन को वो समझते थे पैर की धूल, और वही अभी तक चले आ रहे हैं रूल। अच्छा, जय हिंद जय भारत। और आप इस समय देख रहे हो CCN न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग, कड़वे सवालों वाला। लगातार आप मेरा नाम सुनते हुए या लगातार पूर्व सैनिकों के धरने की बात सुनते हुए शायद आप लोगों की आंख नाक कान अच्छे से खुल गए होंगे और अच्छे से सुन भी गए होंगे, समझ भी गए होंगे इनका मसला क्या है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आज लगभग 105 दिन से ऊपर का समय इन लोगों को हो चुका है, लेकिन यहाँ की सरकार जो है वो इनकी बात ना सुनने के लिए तैयार है ना समझने के लिए तैयार है। अब ऐसी सरकार को चुनने के लिए हम लोग वोट देते हैं। हम वोट इसलिए देते हैं ताकि सरकार चुनी जाएगी और वो हम लोगों के हित में काम करेगी। लेकिन ऐसी सरकार का क्या करें जो सुनने को ही तैयार ना हो, और वो भी किसकी बात ना सुनने को तैयार हो, हमारे उन जवानों की, हमारे उन जाबाज जवानों की जिन्होंने हमेशा हम अपने देश के लिए सीने पे गोली खाई हो, कभी पीठ ना दिखाई हो। वो भारतीय सेना के जवान की मैं बात कर रहा हूँ। पूरे मुल्क के अंदर सिर्फ भारत की एक सेना ऐसी है जो अपने सीने पे गोली खाती है, कभी पीठ नहीं दिखाती है। लेकिन आज उसी दुख के साथ भी मुझे कहना पड़ रहा है कि आज की ऐसी नपुंसक सरकार हो चुकी है जो सुनना ही नहीं चाहती है। जवान यहाँ पर 105 दिन से बैठे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने धूप सर्दी गर्मी बारिश हर चीज यहाँ निकालने के लिए तैयार है, और ये भी प्रण करके बैठे हैं कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक यहाँ से कदम पीछे नहीं हटाया जाएगा। फिर भी जवान मेरे साथ मौजूद हैं, गौतम बुद्ध नगर से आए हैं और समर्थन देने के लिए आए हैं यहाँ पर, और बड़े एक हौसले के साथ इन्होंने अपनी बात रखी थी सरकार तक। सभी पूर्व सैनिक भाई ने हौसला बढ़ाया था, इन्होंने जिस तरीके से अपनी बात रखी थी। बात करेंगे, एक बार चाहूंगा वो चीज़ कैमरे पे भी रिकॉर्ड हो और बात करेंगे इनसे। सबसे पहले जय हिंद जय भारत सर। आपको भी जय हिंद जय भारत। क्या नाम हुआ सर अपना? फौजी गजेंद्र सिंह, जिला गौतम बुद्ध नगर जी। किस तरह से अभी मैं देख रहा था कि आपने सरकार की एक व्यंग तरीके से आलोचना की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वाकई में विसंगति आप लोगों से, मैं चाहूँगा किस तरह से की बात रखेंगे? देखिए, मैं भुक्तभोगी हूँ जी। मैं जब छोटा था तो मैं बोलता था कि माँ मैं जाऊँगा फौज में और देश रहेगा मौज में। और मैंने भागदौड़ करी, मेहनत करी, गरीबी देखी, और मैं फौज में एंट्री मार गया किसी तरह से अपनी मेहनत से। तो वहाँ ट्रेनिंग में तो मुझे ऐसा लगा कि ट्रेनिंग तो सभी के लिए इसी तरह सम्मान होती है और करनी भी चाहिए। ट्रेनिंग मैंने करी, फिर मैं यूनिट में गया। यूनिट में जाने के बाद मुझे कुछ ऐसा लगा कि यहाँ तो अफसरों की ही चलती है। अगर अफसर ये बोल देगा कि दाएं मुड़ दाएं मुड़, बाएं मुड़ तो बाएं मुड़, अगर उसने ये बोल दिया कि यहाँ से आगे पाकिस्तान है और मुझे पता है पाकिस्तान है, लेकिन अफसर ने बोल दिया सीधा जाना तो मैं चला जाऊँगा, इतनी पावर इनको किसने दिया। मैं सोच विचार इस बात पे करने लगा कि भाई ये तो अंग्रेजों का सिस्टम है। क्यों कि उस टाइम अफसर होते थे अंग्रेज और इंडियन होते थे जवान, तो इंडियन को वो समझते थे पैर की धूल, और वही अभी तक चले आ रहे हैं रूल। अच्छा, आर्मी के वही रूल है जी, कोई चेंजमेंट उसमें नहीं हुई है। मान सम्मान में इतना फर्क है कि उनके लिए खाना पीना भी अलग, रहना सहना भी अलग। देखो मान सम्मान की बात बता रहा हूँ, हमारे लिए कद्दू कटता है, समय बढ़ता है, और उनका सेब कटता है, खाली अफसर में बढ़ता है। मान सम्मान की बातें बता रहा हूँ, रहन सहन भी अलग, सब कुछ अलग। हम में से उनको बदबू आती है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़ाई में तो मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर मैंने 6 उग्रवादी मार दिए, मैं फोन करूँगा साहब मैंने 6 उग्रवादी मार दिए, अफसर सो रहा है एसी में, आएगा कहाँ मारे उधर है, पता नहीं क्या क्या बना के लेटर बोल देगा और अपने लिए तकमा ले लेगा, हमको पता ही नहीं है। मारे हमने तो लेटर चला गया, उनको मिल गया सब कुछ। इतने भोले बन के हम रहे। लेकिन आज मुझे कुछ ऐसा लगा कि पाप का घड़ा भर चुका है, और जब पाप का घड़ा भर जाता है तो एक दिन फूटता भी है। मोदी जी मुझे मिले थे 1992 26 जनवरी श्रीनगर, तो उस टाइम कांग्रेस थी। तो मोदी जी का कहना भी था और हमारा आपका भी है कि भाई श्रीनगर तो इंडिया में, तो इंडिया का ही फ्लैग होना चाहिए, एक राष्ट्र एक फ्लैग। लेकिन वहाँ 2-2 3-3 चढ़ते थे, ISIS या उनका अलग है पाकिस्तान वालों का। तो इन्होंने एक मुहिम बनाई कि हम चलते हैं और इंडिया का फ्लैग वहाँ पर श्रीनगर में चढ़ाएंगे। तो एक रैली लेके चले,
मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज और ये काफी थे। रास्ते में कांग्रेस ने क्या किया, रोड कटवा दिया, ब्लॉक करवा दिया। ये वापसी फिर पहुंचे कहाँ, दिल्ली। सामने देख के दिल्ली पहुंचे तो फिर इन्होंने हेलीकॉप्टर से मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज और मोदी जी ये हमारे वहाँ यूनिट में कहाँ रुकते हैं जाके, ओल्ड एयरपोर्ट श्रीनगर। तो वहाँ सर्दी बहुत पड़ती है, मैं ऐसे हाथ सेक रहा था, हमारे मेस में रुके थे रात को ये, तो ये मेरे पास में आए मोदी जी। मैं इनको जानता नहीं था, 30-35 साल पुरानी बातें हैं, अच्छी बॉडी थी, मेरे को पता नहीं है कि ये मोदी जी है, वो तो अब लगा है। तो मैं मेरे से बोले, बेटे तुम कहाँ के रहने वाले, मोदी जी बोले। मैं बोला जी मैं रहने वाला हूँ जिला गौतम बुद्ध, बुलंदशहर के बुलंदशहर। हाँ जी, तो ये तो बाद बना गौतम बुद्ध नगर, तो यहाँ ऐसी फायरिंग होती रहती है। मोदी जी मेरे से बोले, मैं कहा हाँ जी, मेरी 25 साल की उम्र थी उस टाइम में, ये 30-35 के होंगे। मैं यहाँ तो ऐसी फायरिंग होती रहती है। फिर भड़ाका हुआ बहुत जोर से, बोला ये भी, मैंने कहा ये ब्रिज टूटा है। तो बोला बेटे हमें तो सुबह फ्लैग चढ़ाना है ओल्ड एयरपोर्ट वहाँ पे लाल चौक में। मैंने कहा हम आपके साथ चलेंगे, फ्लैग हम चढ़वाएंगे, लेकिन सावधानी जरूरत है। हम जब भी लाल चौक पे जाते हैं वहाँ पे फायरिंग होती रहती है। 92 से लेकर के 2001 तक में वहीं रहा श्रीनगर में, कारगिल के टाइम में वहीं आता। बोला चलो हम इनके साथ में चले गए। तो झंडा जो फ्लैग है मोदी जी ने चढ़ाया था, क्योंकि वो मैंने वीडियो अभी भी देखा है, वो ये बोला ये तो मैं बोला आप फ्लैग चढ़ा दो और हम देखते। तो वहाँ एक खिड़की खुली थी, मैंने वहाँ AK-47 की फायरिंग मारी, खिड़की बंद हो गई। इन्होंने चढ़ा दिया झंडा चढ़ा दिया, ताली मारे और हम वापसी आ गए। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये देशभक्त हैं। मुझे अंदर से मेरे लिखा कि ये लगा कि हाँ वास्तव में ये देशभक्त है। आप ये कह रहे हो कि मुझे ऐसा लगा कि देशभक्त है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मोदी जी हैं उस टाइम में। ये तो अब जाना हूँ भाई, 1992 की बात है। उस टाइम मुझे लग गया था कि आगे आने वाला कुछ है, ये बंदा दम है, बंदे में दम है। तो उन्होंने दम दिखाया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे साथ जो चाकू मारा है वो अफसरों ने मारा है, अफसरों ने मारा है चाकू। उन्होंने दिया है, देंगे, देते रहेंगे। चाकू अफसरों ने मारा है, बंदर बांट जो किया अफसरों ने किया है। ये मैं खुल के बोल रहा हूँ, क्यों कि मैं पूरी बात नहीं बता सकता हूँ कहाँ तक हमारे साथ होता है। क्यों नहीं बता सकते? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? कुछ ऐसी मेम साहबों की बातें हैं वो, कि वहाँ पे चलती है मेम साहबों की, वहाँ पे चलती है मेम साहबों की, अफसर के ऊपर भी मेम साहब की चलती है। क्या बात करो, सेना के अंदर अफसर की चलती है हमेशा? बिल्कुल नहीं, मेम साहबों की चलती है अफसरों के ऊपर भी। आप झूठ बोल रहे हो। ना ग्राउंड पे मैंने सब कुछ देखा। अगर जो ये कह दिया ना मेम साहब ने कि जवान को इधर भेज दो, तो वो जाएगा, उसकी हिम्मत नहीं, मने कर दे ना जाऊंगा। तो मेम साहब भी तो अफसर ही होगी ना? नहीं, उनकी मेम साहब घर वाली, वो अफसर नहीं होती है, उनकी वाइफ। अच्छा, बीबी। बीबी की बात कर रहा हूँ। उनकी बात में दम होता है, जो सिविलियन होती है वो तो सिविलियन होती है, लेकिन चलती उनकी यही। सीओ साहब से भी ये बोल दिया ना कि ये लड़का यहाँ आएगा तो आएगा, काम वो करेगा। क्या काम करेगा, क्यों करेगा? घास फूस, कुत्ता चराना, उनके कपड़े तक धोना, ये सब काम जवान करता है। हाँ जी, और उसको प्रमोशन भी टाइम से मिल जाता है। जो ग्राउंड पे मेहनत कर रहा, पसीना बहा रहा है ना, वो तो जीरो, और वो लड़का हीरो जो काम नहीं। गलत आरोप नहीं लगा रहे आप? नहीं, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। युद्ध के मैदान में क्या करेगा? जिसके हाथ में राइफल होनी चाहिए थी दुश्मन को मारने के लिए, और उसके हाथ में झाड़ू पोंछ चाकू काटने वाला सब्जी हो, क्या युद्ध लड़ेगा बताइए? तो है ना धोखा देश के साथ। तो अफसर की मदद ही तो कर रहा है वो जवान। वो मदद कहाँ कर रहा था? वो मदद है देश की मदद के लिए भर्ती हुआ है कि अफसर की मदद के लिए? वो तो बदमा मजदूर बना लिया उसने, वो अफसर ने बदमा मजदूर बना लिया। अगर वो छुट्टी भी जाता है तो बोलो उसी को बुला दो, वो ही आएगा, क्योंकि मैडम ने कह दिया उससे कि वही चाहिए, वही चाहिए उनकी सारी। मैडम को वही क्यों चाहिए? वो उसकी हर फरमाइश पूरी करता है, और क्यों के बारे में मेरे से वो मैडम की हर फरमाइश पूरी करता है, इसलिए उसको बुलाएगा। हर फरमाइश बोले तो? जैसे कपड़े धोने, प्रेस करना, बूट कपड़े तक धोने, झाड़ू पोछा करना, ये देखिए अच्छा काम करता है, इसलिए उसे बुलाते हैं। बिल्कुल हर फरमाइश सब कुछ आ जाता है खुलने की। हर कुछ राज्य भी होते हैं जो ना बता सके, हर फरमाइश में यही। हम ये मान के चलें कि कुछ गंदे काम भी होते हैं जो हम बता नहीं सकते, बता नहीं सकते, ग्राउंड पर नहीं बता सकते, हो जाता है, वो पर्दे की बात है। अगर वो बात खुल भी जाएगी तो उसको भी मरवा दिया जाएगा, यहाँ तक हो जाता है। जवान को यहाँ तक होता है। फौज के अंदर तो बस आर्मी रूल वही अंग्रेजों की, क्यों नहीं चेंज हो रहे पता नहीं, मजबूरी क्या है समझ में नहीं आ रहा। नहीं तो ये बातें कई बार सामने भी आती होंगी। आती हैं, फिर आती है, कुछ मन मार के रह जाते हैं, कुछ बोल देते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। देखिए अच्छा, हम यूनिफॉर्म में होते हैं तो वहाँ हमारे अधिकार को छीन लिए जाते हैं। हमारी बीवी मर जाए, बच्चे मर जाए, माँ बाप मर जाए, लेकिन पहले देश है हमारे लिए। अब यहाँ आकर के मैं बोल रहा हूँ ये सब बातें, क्योंकि मैं आज़ाद हूँ, अब जैसा ही हूँ, वहाँ नहीं बोल सकता हूँ सब। अब भी तो आज़ाद नहीं, अब भी तो छुपा रहे हो। छुपाना पड़ता है कुछ,
आपसे भी बातें वही चीज मेरे ख्याल से जो जवान अभी काम कर रहा है बॉर्डर पे वो भी छुपाता है। लेकिन अब देखो मुझे तो आकर के 20-25 साल हो गए, अब हो सकता है कुछ बदलाव होता हो। यानी मेरे टाइम में तो आटा छान के भी नहीं दिया जाता था हमको, सुरसुरी होती है, सुरसुरी आटे में उनकी रोटी खाई जाती थी, उनकी रोटी बिगड़ छने हुए आटे की, और मुंह नहीं खोल सकते थे। उनका खाना अलग, अफसर का रहन सहन अलग, पहनावा अलग, सब कुछ उन्हीं के हाथ में। क्यों पावर दे रखी है? हमारा बाप मरा पड़ा है, जब तक अफसर नहीं कहेगा ना छुट्टी तो छुट्टी ना मिलेगी, बैठे रहो रोते रहो। इतनी पावर है क्योंकि वो रूल अंग्रेजों वाले हैं ना, वो हमको बिल्कुल पैर की धूल समझते थे अंग्रेज। वो रूल कोई चेंज नहीं। और गड़बड़ तो हो गई, उनको तो भगा दिया, इनको कहाँ भगाओगे? अंग्रेजों को तो भगा दिया, इनको कहाँ भगाओगे? ये ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हैं। इन्होंने सरकार को गुमराह कर दिया, इन्होंने देश को गुमराह कर दिया। आप भी नहीं जा सकते कहीं वहाँ लेकर कहीं फौज की यूनिट के अंदर डायरेक्ट ऐसे, यहाँ तक भी है। जो अफसर ने कह दिया चित्त भी मेरी पट भी मेरी, खाता ना भाई, जो अफसर ने कह दिया वो सही। डेड बॉडी पड़ी रहेगी, पुलिस को भी नहीं आने देंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे उस मैटर को। तो सब कुछ अफसर को इतनी पावर नहीं देनी चाहिए। आज अफसर गांव का भी मैं ही क्यों ना हूँ, जो अफसर गांव का बन जाता है गांव में नहीं रहता है जी, वो भी शहर में चला जाता है। उसका चाल ढाल बोली चाली रहन सहन ये पता नहीं पड़ता, बहने के बेटी है क्या है, सब कुछ बदल जाता है, उनका सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इस पर थोड़ा मोदी जी ध्यान दें कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन अफसर जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को सिखाते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, तमाम चीजें अफसर लोग आप लोगों को सिखाते भी तो हैं। अफसरों को हम सिखाते हैं, हमसे सीखते हैं वो, और फिर हम पे सवारी ले लेते हैं वो, हमसे सिखाते हैं उनको, हमसे सीखते हैं वो अफसर। देखिए फिर बाद में हमारे ऊपर ही, अब हमारा फिर, अब मैं 17 साल नौकरी करके आया, सिपाही में आया हूँ। उनका ऐसा नहीं है, पहले सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होता था, अब वो डायरेक्ट 2 स्टार लेके जाने लगा है लेफ्टिनेंट। 3 साल में ये बन जाएगा, 4 साल में बन जाएगा, फिर मेजर बन जाएगा, कर्नल बन का, उनका प्रमोशन ऐसे है। और मैं 17 साल में सिपाही खड़ा हूँ, और उनका ऑटोमेटिक कम से कम लेफ्टिनेंट कर्नल ऑटोमेटिक बनता रहेगा। नहीं, अभी जैसे आपने मेरे को बताया था क्योंकि कि अफसर की जो मैडम है वो उनसे काम करवाती हैं जवान से, ये बात मुझे पहले भी यहाँ पे धरने पे पता लगी है। बहुत सारे सैनिक भाइयों ने खुल के बात करी भी है इस विषय पे, ऐसा नहीं है, और कुछ एक नहीं भी करना चाह रहे, वो अलग बात है। अभी जौनपुर का एक लड़का था सिपाही, और उसने भी यही बताया कि मैडम मेरे से जो है गलत काम करवाना चाह रही थी, तो मैं छोड़ के आ गया आप सेना को। तो सही में मतलब सही है, बिल्कुल 100% सही है जी, वहाँ चलती उनकी है। उसको मत बोलो जो नहीं मालूम, कि एक मुंह बकवाद होती है, एक किसी देखा था मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं भुक्तभोगी लेके बोल नहीं सकता हूँ। मतलब आप खुद भुगतभोगी हो? तभी तो कह रहा हूँ, आंखों से देखा है, ग्राउंड पे देखा है, तभी तो बोल दिया। आपने अपनी आंखों से देखा है? आंखों से देखा है, आंखों से देखा है। क्या देखा है, थोड़ा सा बताओ। यही ऐसा सब गड़बड़ होते हुए मेम साहब की और जवान की, लेकिन वो सब बातें कहने कैमरा पे सही नहीं होती हैं। देखो ये इतने से आपको खुद अंदाजा लगाना चाहिए कि मेम साहब और जो है जवान की गड़बड़ होते हुए इन्होंने देखा है, लेकिन सही मायने में कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपत्तिजनक हों, शायद कहने और समझने में बाकी बहुत गंदी और बुरी लगे। लेकिन इसके फौजियों के लिए कोई मैसेज ले लो मेरे से, क्या मैसेज? आप यहाँ पे लगातार 105 दिन से बैठे हो, सरकार अभी तक नहीं पहुंची, क्योंकि सरकार को लेके ही तो आप बैठे हो कि अभी सरकार आपकी बात को सुने, नहीं पहुंची है। देखिए, मेरा पूरे देश के फौजियों के लिए, एक्स सर्विसमैन जो सबके लिए मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि भाई निकलो घर मकानों से, जंग करो बेईमानों से, निकलो घर मकानों से, जंग करो बेईमानों से, अभी नहीं तो कभी नहीं। यही मेरा कहना है सभी के लिए।